मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए कमेंट, क्योंकि आज की क्लास काफी अच्छी कंटेंट के साथ बहुत ही बेहतरीन क्लास आप सभी लोगों के लिए लेके आऊं। क्योंकि आज की क्लास में हम सभी लोग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मैं मिसलिनियस क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैं कराऊंगा, जो कि इतनी अच्छी सीरीज होने वाली है। मुझे लगता है कि ऐसे मिसलिनियस टॉपिक्स जरूर हैं हमारे पास जिन जिन टॉपिक में बहुत ज्यादा डाउट होता है लोगों को। तो ऐसे ही कुछ मैं चुनिंदे टॉपिक को लेके आया हूं आप सभी लोगों के बीच में, और मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो ऐसे कुछ मैं चुनिंदे टॉपिक लेके आया हूं, जिन चुनिंदे टॉपिक में आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं ये वादा करता हूं, मैं एक टॉपिक नहीं लाया हूं आज मैं ऐसे बहुत सारे चुनिंदे टॉपिक लाया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे और काफी बेहतरीन टॉपिक्स लेके आया हूं। सभी लोग बने रहिएगा। हाँ, मगर ये है कि जो आप लोगों का ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आज लाऊंगा जो आपके दिमाग एक बार सोचने पर मजबूर कर देगा। सो जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं एक बेहतरीन से सेशन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेशन माना जा रहा है हमारे लिए। देखिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अगर हम लोग बात करें आगे, अगर आप सभी लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर और स्टडी मटेरियल, अन्य भी बहुत सारी चीजें आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल परफेक्ट वॉइस है मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम परफेक्ट वॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप सभी लोगों को पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट का प्रॉपर तरीके से आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, ज्योति जी, जसोदा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। प्लस में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अराउंड 50,000 का कोर्स पड़ेगा। मगर ये जो कोड है, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे, जो मैं कोड यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अगर आप इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं SUCHIT 10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं, सो जस्ट गेट अ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और आपको ये 50,000 का कोर्स 5,000 के डिस्काउंट के साथ आपको 45,000 का पड़ेगा। इस तरीके से आपका जो कोर्स है, अगर 20,000 का जो कोर्स है, वो उसमें आपका 10% का डिस्काउंट मिला, आपका 2,000 का डिस्काउंट हो गया, और फिर यही कोर्स आपका कितने का पड़ेगा बोलो? 18,000 का पड़ेगा। आगे बढ़े। प्लस आइकॉनिक हमारे पास 2 वेरिएंट में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये कंप्लीट बैच, एस्पायर बैच, मेगा ऑफर, आउटस्टैंड बैच आप सभी लोगों के लिए लाया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बैचेस है। काफी वॉरियर्स का टेस्ट सीरीज हमारे पास आई हुई है, जिसमें आप सभी लोग काफी, जितने भी टॉप फैकल्टीज की टीम है, आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। मेगा ऑफर चला 6 महीने का सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग उसको क्लेम करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। अगर हम लोग बात करें स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स की, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूल्स लर्नर, रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर के वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। मैं आप सभी लोगों को आज रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर के कुछ ही न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, मतलब मैक्सिमम 1 या 2 न्यूमेरिकल। इसके बाद देखो, अच्छा आज हम करेंगे क्या क्या आप लोगों को मैं बता देता हूं। मतलब काफी अच्छे क्वेश्चंस है। एक सेकंड रुकिए, मेरे पास ये है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ये हमारे पास क्वेश्चन की सीरीज है, बिल्कुल ये हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी सही एंट्री बता देगा वो हमारी क्लास का विजेता कहलाएगा। जो पहली बार में करेक्टेड एंट्री बता देगा, मैं उसको पहली बार में उसको विजेता घोषित कर दूंगा। वो हमारी क्लास का एक विनर होगा, विनर। और देखते हैं आज की क्लास का विनर कौन है। हम आज ये देखेंगे कि आज की क्लास का विनर कौन है, इस शानदार सी क्लास का विनर कौन है। ठीक है, एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक तो कर दो, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। इस विनर की सीरीज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। एक बार जल्दी से रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर का क्वेश्चन है, इन एंट्री को आपको रेक्टिफाई करना है।
सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से करिए, ठीक है। और करिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, हाउएवर रोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। गुड्स रिटर्न टू राकेश rupees 4000 were recorded in sales return book, however Rakesh अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस है, एक बार जल्दी से आप सभी लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से होगा तो हम लोग काफी अच्छे तरीके से हम लोग कंटेंट को कर पाएंगे। सो मुझे बताइए, पहला जो दूसरा एंट्री है, दूसरे का रेक्टिफाइंग एंट्री बताइए क्या होगा। कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए, ये दूसरे का रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा। कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए, दूसरे का रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा। दूसरे का रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, जल्दी से बताइए। दूसरे की रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, कम ऑन फास्ट बताइए। दूसरे की रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, मैं आप सभी लोगों को अगर कराऊं कि यहां पे दूसरे की रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। दूसरे की रेक्टिफाइंग एंट्री देखते हैं। देखो, दूसरे की रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, देखो ध्यान से देखिए। अगर हम सभी लोग अगर आगे बात करें, देखो इसको हम लोग अगर लेके चले, देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमने अगर परचेज किया रोहन से, तो सवाल क्या क्या लिखेंगे, बोलो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, बोलो हाँ है ना। अच्छा, कितना परचेज किया बोलो हमने 9000 का, तो 9000 यहां लिख दिया और 9000 हमने यहां लिख दिया। अच्छा, वो रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, अब हमने रिकॉर्ड कहां कर दिया, बोलो सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मगर रोहन को हमने जो क्रेडिट किया हुआ है वो करेक्टली किया हुआ है। मतलब हमने टू सेल्स तो किया ही है साथ के साथ, और रोहन जो था वो पहले से था ही, बोलो हाँ है ना। सो इसका मतलब भाई रोहन का तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, तो हमें क्या कर दिया हमने 9000 से यहाँ पे सेल्स है, तो सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा खत्म करने के लिए, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 9000। और चूंकि हमें क्या करना है बोलो, परचेज अकाउंट को भी डेबिट करना है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट था नहीं, ठीक है, तो 9000। अब ये पैसा कहां से आएगा बोलो, ये हमारे पास सस्पेंस से आएगा। कहां से आएगा बोलो, सस्पेंस अकाउंट से आएगा। कितना बोलो, 18000। बात आ रही है समझ में, मैं क्या समझाने की कोशिश करूं, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, बोलो मेरे साथ आए ना। तो क्या ये एंट्री आप सभी लोगों को समझ में आई, एक बार जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये एंट्री प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आई, से यस और नो। इतनी इंपॉर्टेंट एंट्री जो मैंने आप सभी को समझाया, क्या ये एंट्री आप सभी को समझ में आई। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से जरूर मुझे बताइए कि क्या ये एंट्री आप सभी लोगों को समझ में आई। कम ऑन, कम ऑन, जस्ट डू द कमेंट फास्ट। इसी तरीके से हमें क्या करना है बोलो, थर्ड एक बार हमें एक एंट्री पास करनी है, एक बार हमें थर्ड एंट्री पास करनी है। कम ऑन फास्ट, जल्दी से। चलिए फास्ट बताइए, थर्ड एंट्री क्या होगी। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्टली जवाब देना है सभी लोगों को, एकदम परफेक्टली जवाब देना है सभी लोगों को। कम ऑन, जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए सेकंड एंट्री मैं आप लोगों को कराता हूं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। सेकंड एंट्री देखिए ये है कि गुड्स रिटर्न टू राकेश रुपीज 4000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। हमने गुड्स रिटर्न किया राकेश को, तो जब गुड्स रिटर्न करेंगे तो ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश करूं, गुड्स रिटर्न टू राकेश। जब राकेश को हम लोग गुड्स रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न टू राकेश मतलब राकेश को हमने रिटर्न किया, तो ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न होगा, ठीक है। नहीं नहीं, परचेज रिटर्न होगा, सॉरी। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होगा। क्या होगा बोलो, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होगा। प्यारे दोस्तों, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होगा,
और कितना ही अगर यहाँ पे 4000 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा बोलो 4000 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हाउ राकेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। अच्छा, तो हमने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स रिटर्न बुक में ना। तो सेल्स रिटर्न बुक में मतलब क्या हुआ कि सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और मगर राकेश को हमने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, बिल्कुल सही। तो राकेश तो डेबिटेड है, उसका कुछ करना ही नहीं है, तो भाई सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू सेल्स रिटर्न कर देना है, बोलो मेरे साथ है ना, और टू परचेज रिटर्न कर देना है। और ये पैसा आएगा कहां से बोलो, क्योंकि राकेश तो अपने आप में डेबिट है, ये पैसा आएगा सस्पेंस अकाउंट से, बोलो है ना। और सस्पेंस अकाउंट कितना 4000, और ये कितना हो जाएगा बोलो 4000 से 4000 से सॉरी 8000 सस्पेंस अकाउंट में 8000 आएगा। और बीइंग द एरर हैज बीन रेक्टिफाइड, ये एंट्री हम लोग बीइंग द एरर हैज बीन रेक्टिफाइड, एक सेकंड मोबाइल के लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे बोलो कि हमारा जो एरर है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो गया बोलो, वो रेक्टिफाइड हो गया। एक बार जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन और ट्राई करना है आप सभी लोगों ने। ये फोर्थ क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों आप सभी लोगों को और ट्राई करना है, कम ऑन जल्दी से एक बार फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए कम ऑन, जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन आप सभी लोगों को ट्राई करना है, एक बार जितने भी सभी लोग लाइव एस्पिरेंट्स हो, एक बार जल्दी से आप सभी लोगों को फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करिए, कम ऑन। जितने भी सभी लोग लाइव हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन जो है आप सभी लोग ट्राई करिए। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1000 were recorded through purchase return book. However, महेश अकाउंट was correctly credited. महेश अकाउंट जो है वो करेक्टली क्रेडिटेड हो रखा है। देखिए फोर्थ, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1000। अच्छा, रिटर्न फ्रॉम महेश मतलब सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखो, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। अच्छा, टू क्या करेंगे बोलो, हम लोग गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश कर देंगे। अच्छा, इसके बाद ये 1000 और ये कितना बोलो 1000। अच्छा, वो रिकॉर्डेड टू परचेज रिटर्न बुक, उसको हमने रिकॉर्ड कहाँ कर दिया बोलो परचेज रिटर्न में, तो हमने क्या कर दिया बोलो परचेज रिटर्न में, तो क्रेडिट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, हाँ है ना। तो परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया होगा, तो अब इस केस में वो क्या करेंगे, इस केस में फाइनल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न का कोई काम नहीं है, तो परचेज रिटर्न को उतने से ही क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, और साथ के साथ सेल्स रिटर्न नहीं किया था हमने, तो सेल्स रिटर्न को कर देंगे। और ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे बोलो, ये हमारे पास सस्पेंस अकाउंट से पैसा आएगा, हाँ है ना। तो सस्पेंस अकाउंट से पैसा आएगा कितना बोलो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, 1000 है ना, तो 1000 यहाँ पे 1000 यहाँ पे, इसका 2000 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बोलो, है ना। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप सब लोग मुझे जरूर बताएंगे, बोलो मेरे साथ है ना। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो एक बार आप सब लोग मुझे जरूर जरूर बताएं, फास्ट बताइए। चलिए, आप फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। सो गुड्स रिटर्न टू नरेश ₹2000 वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, हाउएवर नरेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, ठीक है ना, नरेश अकाउंट जो है वो करेक्टली डेबिटेड हो चुका है। गुड्स रिटर्न टू नरेश ₹2000 वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, हमने जो गुड्स रिटर्न किया नरेश को, तो अगर गुड्स रिटर्न टू नरेश, अगर हमने मान के चलो ध्यान से देखो, गुड्स रिटर्न टू नरेश ₹2000 हमने गुड्स रिटर्न किया, तो अभी हमारे लिए क्या होगा बोलो परचेज रिटर्न है, कितना बोलो 2000 का, तो हमारे पास ये परचेज रिटर्न क्या होगा बोलो परचेज रिटर्न क्रेडिट करेंगे, तो टू परचेज रिटर्न है ना, परचेज रिटर्न, और ये हमारे पास नरेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नरेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ है ना। अच्छा, ये 2000 2000 2000 2000, ठीक है, थ्रू परचेज बुक। अच्छा,
वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक, हाउएवर अच्छा परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया हमने इसको, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया हमने, और कितना बोलो 2000, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश, क्योंकि करे कैसे करें तो नरेश ये होगा परचेज बुक में, हाउएवर नरेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। अच्छा, मतलब हमने नरेश को यहाँ पे करेक्टली डेबिटेड कर ही रखा है, तो नरेश को हमने कोई वो नहीं किया, तो परचेज को तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। परचेज को तो क्रेडिट कर देंगे, और टू परचेज रिटर्न भी, टू परचेज रिटर्न दोनों ही कर देंगे, ठीक है। और दोनों का अमाउंट जो है, इसका 2000 आ जाएगा, उसका कितना आ जाएगा 2000, और ये हमारे पास सस्पेंस अकाउंट में 4000 चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में 4000, क्योंकि इसके पीछे रीजन है क्योंकि जो परचेज अकाउंट है उसको तो क्रेडिट करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न को लाना ही है ओरिजिनली, तो हमें भी उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को 4000 से डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ सिनेरियोस थे, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक कॉन्सेप्ट पे, जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वह है हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन कॉन्सेप्ट। क्या नाम है बोलो? आज की क्लास में हम सभी लोग एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जो कि इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सभी लोग बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमारे पास देखो दो दो पार्टियां होती हैं। एक तो होता है हमारे पास बैंक, और एक होता है हमारे पास कस्टमर। बोलो हाँ है ना। कस्टमर मतलब हम आप जैसे लोग, ठीक है ना। अच्छा, बैंक में हमारे पास कोई भी HDFC PNB, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, HDFC ले लें, है ना। HDFC ले लें, PNB ले लें, या ICICI बैंक ले लें, या बैंक ऑफ बड़ौदा ले लें, या यूनियन बैंक ले लें, एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं यार, मतलब कोई बहुत सारे बैंक है। अब इस तरीके से कस्टमर मतलब राम श्याम मोहन गीता सीता कोई भी, और हम सभी को पता है कि ये जितने भी जो कस्टमर होते हैं इन सारे बैंकों में अपने अकाउंट को ओपन कराते हैं, और ओपन कराने के बाद ये सारे जो बैंक्स होते हैं इन सारे कस्टमर के अकाउंट को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। बोलो मेरे साथ है ना। तो इस प्रकार से अगर मैं आगे आपको बात कराऊं, अगर आगे बात करूं, तो कई बार देखा होगा हमने ये सिचुएशन फेस किया होगा कि जो ये कस्टमर जो है, बातों को बहुत ध्यान सुनना, जो ये कस्टमर इन बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक भी इन सभी डिपॉजिट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा। जो भी ये कस्टमर्स इन बैंकों में डिपॉजिट्स रखते हैं, उन सारे बैंकों में ये कस्टमर उन सारे बैंकों में एक रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा। तो जो वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, जो वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, उसको मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? जिस प्लेस पे वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उस प्लेस को बोलते हैं पासबुक। तो पासबुक एक वो बुक होता है जिस प्लेस पे जितने भी बैंक हैं उन सारे बैंक अपने कस्टमर्स का ट्रांजेक्शन के डिटेल मेंटेन करते हैं। कस्टमर क्या करता है? कस्टमर जो, अगर हम लोग बात करें कैश बुक, अब अगर कोई कस्टमर जो है, कस्टमर भी तो अपने एक रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा, नहीं करता है? बोलो जल्दी से। कस्टमर भी तो क्या करता होगा? रिकॉर्ड बुक मेंटेन करता होगा, नहीं है बस में। कैसे? भाई कस्टमर ने अगर भाई बैंक में पैसा जमा किया है तो उसका भी तो एक अपना रिकॉर्ड होगा, उसको भी तो मेंटेन करता होगा ना। तो अगर कस्टमर रिकॉर्ड बुक मेंटेन कर रहा है जिस प्लेस पे, उसको हम लोग बोलेंगे कैश बुक। तो कई बार हमने ये फेस किया होगा सिचुएशन कि हमने बैंक में जमा किए 10,000 रुपए, और मगर हम सोच रहे हैं कि हमारे अकाउंट में 10,000 होगा, मगर कई बार क्या होता है बैंक इसमें से 2 रुपए निकाल लेता है और बोलता है 9,998 रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, और हम क्या सोच रहे होते हैं कि हमारे पास अकाउंट में 10,000 पड़ा होता है। हम इस गलत फहमी में जी रहे होते हैं। इसने 2 रुपए चार्ज कर दिए, किस लिए चार्ज कर दिए? क्योंकि उसने आपको बैंकिंग फैसिलिटी दी, या उसने कुछ भी चार्ज कर दिया, आपने ट्रांजेक्शन, उसने बोला था महीने में 5 से ज्यादा नहीं कर सकते हो, उसने आपने जो है 7-8 ट्रांजेक्शन कर लिया, ट्रांजेक्शन की लिमिट पार कर दी, तो ये चार्जेस कुछ हो गए, मतलब बैंकिंग चार्जेस कुछ हो गए, तो इस वजह से उसने काट लिया। मगर उस 2 रुपए का आपको मैसेज कभी जिंदगी में नहीं आएगा। आप तो सोचोगे मेरे अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, मगर है कितना? बोलो 9,998। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे बोलो? जैसे ही आप बैंक में जाओगे, आप कहोगे जी मेरे बैंक में तो इतना पैसा पड़ा होना चाहिए, मगर पड़ा तो कुछ और पैसा है। तो इस केस में क्या होगा बोलो? कि आपका जो बैंक का पासबुक है वो कैश बुक से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो कैश बुक में 10,000 बैलेंस है, पासबुक में 9,998, जब ये मैच नहीं करा, इसका मतलब ये बड़ी समस्या वाली बात हो गई। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाए? बोलो मेरे साथ हाँ है ना। जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि
हमारा जो पासबुक का बैलेंस है प्यारे दोस्तों, वो हमारे कैश बुक के बैलेंस से मैच हो जाए। कोई तकलीफ किसी बात की बोलो मेरे साथ है ना। तो उन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे बोलो, डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में देखेंगे और एक एक करके हम लोग चीजों को समझने का प्रयत्न करेंगे। बोलो मेरे साथ है ना। इसमें इस बात में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। बहुत सारे इलस्ट्रेशन मैं आप सभी लोगों को कराऊंगा जिसमें हम सभी लोगों को क्या करना है, प्लस माइनस की चीजों को सीखना है और इस तरीके से सीखेंगे जिससे कि हम लोग सारी चीजों को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। सो सभी लोग रेडी हैं? एक बार मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। देखिए सबसे पहली बात तो ये देखते हैं, देखो ध्यान से बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, अब सही हो। देखिए सबसे पहले कि हम लोग अगर बात करें तो रीजंस क्या क्या हैं डिफरेंसेस आने के, रीजन फॉर डिफरेंसेस। हमारे पास जो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का रीजन क्या हो सकता है, कोई मुझे बताएगा? तो देखिए कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये हमारे पास डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग, मतलब क्या, कई की बार टाइमिंग में डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, समझेंगे आप लोग। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जस्ट सपोज कि हमने कोई ट्रांजेक्शन किया था मई में, ठीक है, मई में ट्रांजेक्शन किया था और कई बार ट्रांजेक्शन फंस जाता है, दिक्कत हो जाती है, डिले हो जाता है और उसका रिफ्लेक्ट दिख रहा है जून में। वो भाई हमने 10,000 रुपए किसी बैंक में जमा किया, हम तो सोच रहे हैं कि हम मई में हम सोचेंगे भाई 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ गया, मगर किसी भी टेक्निकल इशू या किसी भी अन्य वजह से कुछ भी ऐसा हुआ, हॉलीडे है, जो भी सिस्टम है, जिसकी वजह से जून में ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं मई का बात करूं तो क्या मई में क्या हमारे कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच करेगा? बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम तो कैश बुक में सोच रहे हैं हमारे पास 10,000 जमा है और पासबुक में तो शो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि वो बैलेंस कब रिफ्लेक्ट होगा? जून में रिफ्लेक्ट होगा। तो कई की बार जब टाइमिंग का डिफरेंस होता है तो उस टाइमिंग या डेट की वजह से भी हमारे पास ये एरर देखने को मिलता है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बोलो हाँ या ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है, बोलो जल्दी से। जैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द, मैं यहां लिख सकता हूं कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, बातों को बहुत ध्यान समझना। एक मैं यहां पे दूसरा लिख सकता हूं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक, बाय द बैंक, ठीक है, बट नॉट द अकाउंट होल्डर, बट नॉट द अकाउंट होल्डर। अब ये मैंने आपको बट नॉट द अकाउंट होल्डर, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है। देखो ध्यान से कि कई कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं प्यारे दोस्तों, जो कई कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो मेरे प्यारे दोस्तों बैंक तो रिकॉर्ड कर लेती है मगर जो अकाउंट होल्डर होता है वो रिकॉर्ड नहीं करता है। ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये देखते हैं तब हम लोग समझ पाएंगे। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है ना, ये कैश बुक है और ये क्या है, बोलिए जल्दी से, ये पासबुक है। आपने इस बैंक में जमा किए 10,000 रुपए, पासबुक में भी 10,000 रुपए आ रहा है। अब हुआ क्या, उसने 23 रुपए काट लिया आपके बैंक ने, ठीक है। अब जब 23 रुपए काट दिए, दोनों में से 2 के 7 और ये कितना बोलो, 9,977 रुपए, हाँ है ना। तो आपको लग रहा होगा यार कि जो है इतना पैसा, ये बैंक ने तो भाई 23 रुपए काट लिया, आपको लग रहा है कि हमारे अकाउंट में 10,000 ही है। तो बैंक ने तो अपनी जगह पे एंट्री कर ली बैंक चार्जेस की, बैंक चार्जेस हुआ भाई आपके अकाउंट में से बैंक ने चार्ज किया, बैंक ने तो एंट्री कर ली, मगर क्या कैश बुक ने में आपने एंट्री की, आपने माइनस करके दिखाया? नहीं दिखाया। तो जब माइनस करके नहीं दिखाया तो कैसे आपका कैश बुक और पासबुक मिलेगा? तो ये भी कई बार एक रीजन हो सकता है कि हम ऐसा करते हैं, जेन्युइनली करते हैं कि ट्रांजैक्शन बैंक तो रिकॉर्ड कर लेती है बट वी आर नॉट सपोज टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस, राइट? सो दिस इज द थिंग व्हिच इज टू बी डन बिटवीन द अस और विद द बैंक। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, मुझे समझाइए। तीसरा सबसे मेन कारण है वो है एरर। एरर मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों गलती। एरर मतलब होता है गलतियां।
देखिए गलती भी अपने आप में बड़ी बहुत अहम फैक्टर है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। एरर मतलब होता है गलती, गलती भी एक अपने आप में बहुत अहम फैक्टर है। कैसे, देखिए इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर मान लो 20 रुपए है और 20 रुपए की जगह पे अगर हम मान के चलो 200 रुपए कहीं से गलती से लिख दिया, बैंक ने लिख दिया या हमने लिख लिया, हमारे साइड से 20 रुपए की जगह हमने गलती से 200 लिख दिया है, या बैंक की साइड से 20 रुपए की जगह 200 रुपए। कई बार होता नहीं है कि हमारे हमारे अकाउंट में एकदम से पैसा क्रेडिट हो जाता है। एक बार की बात है कि दीपावली से ही रिलेटेड बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे अकाउंट में जो सैलरी थी ना वो 3 बार आ गई, 3 टाइम्स सैलरी आ गई। मैं एकदम से एकदम शॉक्ड हो गया। ओ माय गॉड, लगता है दिवाली पे 1 महीने की सैलरी आई है और 2 महीने की जो एक्स्ट्रा सैलरी आई है वो हमारा बोनस है। आई वॉज रियली, मतलब बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बता नहीं सकते इतना खुश हुआ मैं। बट जस्ट 5 मिनट तो ज्यादा बता रहा हूं मैं, 1 मिनट 2 मिनट हुआ होगा, मैक्सिमम 2 मिनट। जैसे 2 मिनट हुआ, अगेन डेबिटेड, अगेन डेबिटेड, 2 सैलरी गई मेरी। मैं भी चक्का रह गया, वो बाई गॉड, है ना। तो सिर्फ एक सैलरी बची जो हमारी खुद की है। तो इट मीन्स दैट बैंक आर डूइंग क्या, बैंक की गलती से ट्रांजेक्शन 2 बार डेबिट हो गया था। तो ये एक सिचुएशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि हम सभी लोग किया करते हैं। बात आ जाए समझ में, बोलो मेरे साथ है ना, इस तरीके का एरर होता है, ठीक है। तो होपफुली मैं आपकी बात, मेरी बात आप लोग समझ पाएंगे, जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं है। मैं मुझे जरा सा करता हूँ, समझ में आ गया होगा। बताइए जल्दी से, कम ऑन, फास्ट बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से, हाँ है ना। चलिए देखिए, मैं कुछ आप लोगों को मैं एंट्रीज लिखवाने वाला हूँ, जो कि एंट्रीज जो है हमें बस एक बार देखना है कि किसको कैश बुक में प्लस करना है, किसको कैश बुक में से माइनस करना है। देखिए, अच्छा, उस एंट्री को लिखवाने से पहले मैं आप सब लोगों को बैलेंसेस पढ़ा देता हूँ। देखो, बैलेंस हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। बैलेंस हमारे पास 2 टाइप्स का होगा। एक होगा हमारे पास फेवरेबल बैलेंस, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास फेवरेबल बैलेंस और एक होता है हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है ना। एक होता है फेवरेबल बैलेंस, सॉरी, एक होता है हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर हम लोग बात करें फेवरेबल बैलेंस की, तो ऐसा कोई भी बैलेंस जब पॉजिटिव होता है, जो भी बैलेंस पॉजिटिव होगा, मतलब अगर ऐसी कोई भी चीज है जिसको हम लोग रिसीव करेंगे, मतलब अगर हमारे पास जब पैसा एक पॉजिटिव बैलेंस वाला होगा, तो वो बेसिकली हमारा वो फेवरेबल बैलेंस कहलाएगा। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी बैलेंस जो नेगेटिव है, मतलब ऐसा कोई बैलेंस जो नेगेटिव है, या ऐसा कोई बैलेंस जो ओवरड्राफ्ट टाइप में है, तो ऐसा बैलेंस हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो उसको हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, अनफेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट, बोलो मेरे साथ, है ना। तो अभी इसी फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस को देखते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, बोलो जल्दी से, हाँ है ना। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि हमें सीखना है, सीखना होगा। सबसे पहला है हमारे पास, देखिए पहला है चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो हमने इशू कर दिया है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। और इसके बाद अगर और बात करता हूं मैं आप लोगों आपके सामने, चेक डिपॉजिटेड, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें तो जो चेक डिपॉजिट किया बट वो क्लियर नहीं हुआ, बट नॉट एट क्लियर्ड, बट नॉट एट क्लियर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं ना। सी हमारे पास होता है बैंक चार्जेस। क्या होता है, बोलो जल्दी से, बैंक चार्जेस, ठीक है। डी होता है क्या, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बातों को बहुत ध्यान समझना, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है ना। फिर ई होता है हमारे पास इंटरेस्ट कलेक्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, गिवन बाय बैंक, बात आ रही है सुनने, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, ठीक है। और हमारे पास इस एच होता है क्या, अगर हमारे पास डिसऑनर हो गया, देखो डिसऑनर ऑफ अ बिल, मान के चलो हमारे पास डिसऑनर ऑफ अ बिल हो गया, हमारे पास मान लो कोई अगर बिल है वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर ऑफ अ बिल हो गया। अब इस तरीके से हम लोग अगर आई बोले तो चेक, चेक इशूड हो गया, चेक बैंक चार्जेस हो गया, डिविडेंड कलेक्टेड बाय इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक हो गया, डिसऑनर ऑफ अ बिल हो गया। इस तरीके से अगर हम लोग एक और बात करें तो जो है डिसऑनर ऑफ अ बिल होगी ना,
और कुछ है, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक, ध्यान समझो, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। देखो अब मुझे ये नहीं समझाना है कि ये कैश बुक में प्लस क्यों होता है, पासबुक में माइनस क्यों होता है, यू ऑल आर द कॉमर्स स्टूडेंट और आपको पता होना चाहिए ये कैश बुक में प्लस होता है और ये पासबुक में माइनस होता है। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग। चेक इशूड, कैश बुक में प्लस होगा, पासबुक में माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, ये हमारे पास माइनस प्लस, बैंक चार्जेस माइनस, ये प्लस होगा। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक प्लस होगा, ये माइनस होगा। इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक प्लस होगा, ये माइनस होगा। डिसऑनर ऑफ बिल, जब बिल डिसऑनर हो गया तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो ये हमारे पास जो है ये सिनेरियोज हैं, आप सभी लोग इनको समराइज तरीके से, यही कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिन ट्रांजेक्शन्स का आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, यही कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको आपको बार बार देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप सभी लोग बिल्कुल प्रिटी क्लियर रहें और प्रिटी क्लियर तरीके से आप लोग समझ पाए। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए, वो फुल नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, बताइए फास्ट जल्दी से। चलिए, होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आप लोगों को अब आगे लेके चलता हूँ एक नई सीरीज में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को हम लोग अभी करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी लोग रेडी हैं क्या, बताइए जल्दी से फास्ट। सभी लोग अगर रेडी हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो चलिए भाई एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जस्ट बी देयर और देखिए कि किस तरीके से हम सभी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, वेट फॉर सेकंड। वेट फॉर अ सेकंड। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बीच में आ रहा है और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये फर्स्ट जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, काफी एक एक करके ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या है। एक सक्षम है, उस सक्षम के कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं। आउट ऑफ 45,000, एक हमारे पास आउट ऑफ 45,000 इन द बैंक चेक, इतना चेक अमाउंटिंग 15,000 वर कलेक्टेड
ऑन 5th ऑफ अप्रैल। इस 45,000 में से सिर्फ 15,000 जो है ना, बातों को ध्यान समझना, 15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5th अप्रैल। 45,000 का चेक डाला हमने मार्च में, बट जो 15,000 का जो चेक है वो क्लियर हुआ किस में बोलो, अप्रैल में। कहीं ना कहीं बाकी तो क्लियर हो गया मार्च में, जो 15,000 है वो क्या करना पड़ेगा बोलो, वो हमारे पास अप्रैल में क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये प्लस करें और ये माइनस करें और यहाँ लिख देंगे क्या कि फेवरेबल बैलेंसेस पर कैश बुक मेंटेन करें, तो ध्यान से देखिए क्या होगा। ये पर्टिकुलर्स हो गया, तो 45 में से 50 निकालो, 30 बचा ना, 30 मतलब 15 को तो हमारे पास ये क्लियर नहीं हो पाया, तो ये क्या होगा, 15,000 जो होगा ये हमारे पास माइनस में चला जाएगा। एक सेकंड चाहिए। फेवरेबल बैलेंसेस पर कैश बुक दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, ये देखना है हमें सबसे पहली बार। फेवरेबल बैलेंसेस पर कैश बुक जो दिया हुआ है 79,140 दिया हुआ है, 69,140 दिया हुआ है। और हमारे पास जो है ये फर्स्ट केस में हमारे पास जो आएगा कि जो 15,000 जो चेक क्लियर नहीं हुआ वो हमारे पास माइनस साइड में आएगा 15,000। कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ चेक ड्रॉन, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझें। आउट ऑफ चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू 12,500 ऑन 28 मार्च, अ चेक ऑफ 5,000 वाज प्रेजेंटेड ऑन 3 अप्रैल। मतलब हमारे पास 5,000 को प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो ये तो क्लियर नहीं हुआ था और ये हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं किया है। कितना बोलो, 5,000 को। जब 5,000 को प्रेजेंट नहीं किया तो ये हमारे पास डेबिट साइड में, प्लस साइड में। A check of 12,000 deposited into bank have but omitted to record in the cash book। हमने जमा तो कराया बैंक में, मगर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, omitted to be banked on 31st मार्च। तो भी हमारे पास जो अगर चेक हमारे पास जो है बैंक नहीं हुआ है तो क्या होगा बोलो, पैसा हमारे पास बढ़ेगा। अब भाई चेक हमने डिपॉजिट कराया बैंक में, मगर एक बात बताओ, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया मगर हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, एंड वॉज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 29th ऑफ मार्च। ठीक है, वो क्या हुआ बोलो, वो हमारे पास बैंक के थ्रू 29th ऑफ मार्च को कलेक्टेड हुआ। बोलो मेरे साथ है ना, बोलो जल्दी से, फास्ट बताइए जल्दी से, कम ऑन। सॉरी वो नहीं है, चेक ऑफ 2000 एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है, बट ओमिटेड टू बैंक ऑन 31st मार्च। ठीक है, तो हमने चेक था 2,000 रुपए का, ठीक है, एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। ठीक है, अ चेक ऑफ 2000 एंटर्ड इन कैश बुक, हमने कैश बुक में तो एंटर कर लिया बट बैंकिंग में ट्रांजेक्शन उसका हुआ ही नहीं 31 मार्च तक। हमने जब 10,000 रुपए का जब रिकॉर्डिंग, 2,000 रुपए का 2,000 हमने क्या किया बोलो, बैंक में जमा कराया और उसकी हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग तो कर दी कि 2,000 रुपए हमारे पास आ गया, मगर वो मार्च में बैंक में नहीं आया। मतलब मार्च के महीने में 2,000 रुपए हमारे बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, तो वापस क्या करना पड़ेगा, मुझे भी माइनस करना पड़ेगा मार्च के महीने के लिए। ठीक है ना, अ चेक ऑफ 1,200 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, अच्छा, एंड वॉज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 29th ऑफ मार्च। तो भाई अगर 29th ऑफ मार्च को क्या हुआ बोलो, कलेक्टेड हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मार्च का बनाना है ना, बोलो हाँ है ना। तो भाई इसकी जो 1,200 की जो एंट्री होगी, हमने डिपॉजिट किया और कैश बुक में भी रिफ्लेक्ट कर गया, तो 29th ऑफ मार्च की, तो 1,200 की मुझे नहीं लगता कि जो है अच्छा, और भी कोई 1,200 है क्या, एक सेकेंड रुकिए। हम्म, बिल्कुल सही बात है। हमने 1,200 जो चेक है, 1,200 का जो चेक है, ध्यान से समझना, चेक ऑफ 1,200 जो चेक है 1,200 का, हमने डिपॉजिट तो कर दिया बैंक में, ठीक है ना, हमने जो चेक है 1,200 का वो हमने डिपॉजिट तो कर दिया बैंक में, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया मगर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, अच्छा, एंड वाज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 29th ऑफ मार्च, मतलब सेम मंथ में कलेक्टेड हो गया, तो भाई क्या होगा बोलो, हमारे पास पैसा आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो कि उसको ऐड करेंगे,
क्योंकि हमारे पास सेम मंथ में पैसा आ गया, कितना बोलो जल्दी से, 1200। कोई दिक्कत है क्या, बोलो बताओ जल्दी से, बताइए फास्ट। हाँ, हाँ है ना। अब a bills receivable of 1040 previously discounted 40 with the bank had been dishonored but advice was received on 3rd of April। तो 1040 जो है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल क्या हो गया बोलो जल्दी से, डिसऑनर हो गया। बात आ रही है इसमें, बिल क्या हो गया बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर ऑफ बिल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस होगा। और कितना बोलो जल्दी से, 1040, ठीक है पूरा। ठीक है साहब, आगे बढ़े। A bill of rupees 20,000 were retired paid by the bank under a rebate of 300, but full amount of the bill was credited in the bank column of cash book। इसको करके दिखाइए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको समझना है। A bill of 20,000, 20,000 का बिल है, was retired and paid by bank। वो क्या हो गया बोलो, कि भाई बेसिकली उस बिल का पेमेंट बैंक ने ऑलरेडी कर दिया, was retired and paid by bank, ठीक है, अंडर अ रिबेट ऑफ 300, 300 के रिबेट पे, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, कि जो पूरा का पूरा जो फुल अमाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया किसमें बोलो, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में। क्या एंट्री होगी बताइए फास्ट। मनोहर जी क्या कहना चाहते हैं बताइए एक बार थोड़ा सा। यस डॉक्टर नीलम सोनी, ओके ठीक है, क्या कहना चाहते हैं मुझे बताइए। बाहर से भी बहुत सारे आते हैं यार, बाहर से देखो, आपको बुक से एक आइडिया मिल सकता है, आपको बुक से एक पैटर्न मिल सकता है, आप बुक से अपना जजमेंट लगा सकते हैं कि ये पैटर्न है, हम लोग इस पैटर्न से स्टडी कर सकते हैं। बट इस बुक से आप लोग कंप्लीटली मतलब वो नहीं हो सकते, डिपेंडेंट नहीं हो सकते। बुक इज जस्ट व्हाट, कि आपको ये बता देगा कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, है ना। ये इस पैटर्न के क्वेश्चन को करने का ये मेथोडोलॉजी है, और इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस यही है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। और बस यही है, और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो बुक से आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आपको इस तरीके की चीजों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत बोलो मेरे साथ है ना। आगे बढ़े, रेडी हैं आप सभी लोग। देखिए 45 के, 15 के, और अप्रैल में आ गए हमारे पास टिल मार्च तक। ठीक है, और आगे बढ़े हम लोग। अच्छा ये हो गया। अब हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, A bill of 20,000 was retired and paid by bank। ठीक है, 20,000 का जो बिल था, वो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, कि a bill of 20,000 was retired and paid by bank। ठीक है, a bill of rupees 20,000 was retired and paid by bank अंडर अ रिबेट ऑफ 300। 20,000 का बिल था जो कि उन्होंने 300 के रिबेट में उन्होंने दे दिया, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बट द जो उसका जो पूरा अमाउंट था वो क्रेडिटेड हो गया किसमें बोलो जल्दी से, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में। सो बताइए कि क्या एंट्री पास करेंगे इस केस में, हम इस केस में क्या एंट्री पास करेंगे, बताइए फास्ट बताइए।
चलिए, अब देखो यहाँ लिखा हुआ अ बिल ऑफ 20,000 वाज रिटायर्ड एंड पेड बाय बैंक, ठीक है, अंडर रिबेट ऑफ 300 बट फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो हमारे पास जो फुल अमाउंट है वो क्रेडिटेड हो गया बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो इस केस में हम सब लोग क्या करेंगे कि बिल अंडर रिबेट, हम लोग बोल सकते हैं क्या, बिल अंडर रिबेट के केस, बिल अंडर रिबेट का केस है, तो हम लोग 300 क्या करेंगे बोलो, ऐड करेंगे। समझ में आया कि नहीं है बताओ, बोलो जल्दी से, फास्ट बताइए। अब देखो हमारे पास एक और चीज लिखा हो, क्या अ चेक ऑफ 5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक, ठीक है। अब हमारे पास एक चेक है 5,000 रुपए का। देखो कोई एक चेक है जो 5,000 का चेक है, जो रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया है पासबुक में, जो रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया, किसमें बोलो जल्दी से, पासबुक में, बोलो मेरे साथ है ना। तो अगर कोई चेकबुक है 5,000 रुपए का जो रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया पासबुक में, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, अच्छा, ऑन 29 मार्च वॉज रिवर्स ऑन 2 अप्रैल। तो इस केस में क्या एंट्री पास करेंगे मुझे बताइए। अगर कोई चेक बुक है, अगर कोई चेक अमाउंट है 5,000 रुपए का, वो रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया पासबुक में, तो इस केस में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, फास्ट बताइए जल्दी से।
मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट, आवाज आ रही है? एक बार हाँ या ना बताएं जल्दी से फास्ट। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। आवाज तो आ रही है ना, क्या दिक्कत है? आवाज तो आ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आवाज तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट वॉइस है। चलिए, सो हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से, मैंने देखो इसमें क्या बताया, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। गुड्स रिटर्न एज अ फ्री सैंपल ₹5,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर हमने गुड्स रिटर्न किया है या गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल में, सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ये हमारे लिए नुकसान है, इसलिए क्या करेंगे, बोलो उसको डेबिट करेंगे। क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, दैट इज 5,000। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज का मतलब होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मतलब हमारे पास ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मतलब हमारे पास 2000 ये हमारे लिए भी डेबिट का सिनेरियो होगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, हम लोग 6000 कर सकते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन। ओके, 24th एक बार करके दिखाइए, एक बार 24th करके दिखाइए फास्ट। 24th करके दिखाइए फास्ट जल्दी से। चलिए फास्ट बताइए एक बार जल्दी से। क्रेडिट सेल्स टू 16, क्रेडिट सेल्स अगर किया है हमने 16,000 का, वो रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अगर हमने क्रेडिट सेल्स किया है जो कि हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, तो क्या एंट्री होगी? फास्ट बताइए कॉमन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से आप सभी को बताना है कि क्या एंट्री हम लोग पास आउट करेंगे इसकी। कॉमन फास्ट बताइए जल्दी से, एंट्री क्या पास करेंगे?
चलिए, credit sales to rupees 60,000 were recorded in the purchase book. चलिए बताइए फास्ट, जल्दी से, कम ऑन। जल्दी बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन, जल्दी से बताइए। क्रेडिट सेल्स टू रुपीज 16,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक बट रुपीज 10,000 एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ 1,000। कम ऑन फास्ट। हो गया, चलिए। क्रेडिट सेल्स टू रुपीज 16,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स टू रुपीज 16,000 हमने मान के चलो क्रेडिट सेल्स किया है। अब किसी को भी हमने क्रेडिट सेल्स किया, जैसे मान के चलो अगर हमने एक्स को किया, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 16,000, 16,000 recorded in the purchase book as 10,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या कर दिया,
10,000 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ 1,000। अच्छा 10,000 की जगह हमने, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा दोबारा मैं आपको लोग कराता हूँ, दोबारा कराता हूँ। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट सेल्स टू 16,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 10,000। क्रेडिट सेल्स किए, मान लो एक्स को किया होगा तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, ये होगा ना, कितना 16,000 ये रिकॉर्ड होना चाहिए। अब हमने परचेज बुक एज 10,000, ठीक है, हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू हमने एक्स कर दिया और 10,000 रिकॉर्ड कर लिया एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ 1,000। मतलब क्या, अच्छा हमने क्या कर लिया यहाँ पे, परचेज को 1,000 से डेबिट किया है। किससे डेबिट किया बोलो, परचेज को हमने 1,000 से डेबिट कर लिया है। अब ये बताइए इसकी क्या एंट्री होगी। काफी शानदार क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से इसकी क्या एंट्री होगी, फास्ट बताइए। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग था। नॉट एग्री, ही पुट द सस्पेंस अकाउंट टू द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है। चलिए देखिए इसकी करेक्ट एंट्री होगी सस्पेंस माइनस अकाउंट डेबिट। देखो पहले तो सस्पेंस अकाउंट को भी डेबिट करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट माइनस अकाउंट डेबिट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट माइनस अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स, टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। और 11 और 15, 10 और 16, 11,000 प्लस 15,000, इसमें 10,000 प्लस 16,000, ये एंट्री होगी मेरे प्यारे मित्रों, रेक्टिफाइंग एंट्री। अभी कैसे होगी वो थोड़ा सा सोचिए जल्दी से। Okay. What type of questions that you want to ask? You can just tell me. What type of questions that you want to ask? मुझे बताइए ऐसे कौन से टाइप के questions हैं that you want to ask? बताइए dude. तो ये इसकी जो है वो रेक्टिफाइंग एंट्री है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये इसकी मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री है, आप सभी लोग देख सकते हैं। देखिए क्रेडिट सेल्स रुपीज 16,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 10,000। हमने क्या कर दिया उसको, बेसिकली हमने 10,000 में हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्रेडिट सेल किया था हमने 16,000 का, जो कि हमने रिकॉर्ड किया कैसे हम लोग परचेज बुक में एज अ 10,000। तो क्रेडिट सेल्स मतलब क्या, हमने माइनस लिए तो माइनस अकाउंट डेबिट टू हमने सेल्स किया होगा, ठीक है, 16,000 मगर आफरीन अंजुमन, यस बोलिए आफरीन जी, क्या पूछना चाहती हैं। जब क्रेडिट सेल्स किया होगा तो हमने क्या किया होगा, बोले जल्दी से, 16,000 का तो कैश अकाउंट माइनस अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया होगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू माइनस कर दिया होगा हमने एस 10,000, ठीक है, एस 10,000, ठीक है, इस तरीके से। एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ 1,000, मगर हमने जो डेबिट कर दिया उसे कितने से कर दिया बोलो, 1,000 से डेबिट कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 1,000 से डेबिट कर देंगे
तो हमने क्या किया होगा, परचेस अकाउंट डेबिट को 1000 से डेबिट किया होगा, तो इसलिए हम लोग क्या, परचेस अकाउंट को हमने 10,000 परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा, तो चूंकि परचेस का कोई काम नहीं तो परचेस को क्रेडिट करके खत्म कर दो, ठीक है। सेल्स को 16,000 से क्रेडिट कर दो और सस्पेंस को 11,000 से डेबिट करके मोहन अकाउंट को 15,000 से डेबिट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन था, होपफुली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्नीचर परचेज फ्रॉम, जब नूर बोल सकते हैं क्या, 6,000 was recorded through purchase book as 5,000 and posted to the debit of नूर, that is 2,000। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। कम जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों। Goods returned to rupees 3,000 recorded through the sales book of rupees 1,000। चलिए हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड।
चलिए, चलिए ये फोर्थ और फिफ्थ नंबर का भी ट्रांजेक्शन एक बार जल्दी से आप लोग लगे हाथ करके दीजिए मुझे। फोर्थ और फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन भी है, एक बार जल्दी से फोर्थ और फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन आप सब लोग जल्दी से करिए फास्ट। ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर ₹2000 टू मनीष recorded through sales book as 1800 and posted to the credit of Manish as 1200। जल्दी से फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। कम ऑन जल्दी से, जितने भी सब लोग लाइव हो एक बार फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। कम ऑन बताइए जल्दी से, कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए होपफुली कर लिया होगा। सो मैंने फोर्थ और फिफ्थ करा दिया, ठीक है। और 25th क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉन डिड नॉट एग्री, हे पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि उसने डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। एंड डिस्कवर द फॉलोइंग एरर्स, तो उसने फॉलोइंग एरर्स को डिस्कवर किया। इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी total of pages 2 was carried forward of to page 3 as 1000 instead of 1200 of the total of pages of 6 was carried forward to page 7 as 5600 instead of rupees 5000। so ये फर्स्ट आंसर बताइए क्या होगा। बहुत बारीकी से करोगे आंसर आ जाएगा। वेजेस पेड फीड फॉर इंस्टॉलेशन, जो हमने वेजेस पे किया है इंस्टॉलेशन के लिए ऑफ मशीनरी 500 was posted to wages account as rupees 50। Machinery purchased from R and Company for 10,000 as on credit was entered in purchase book as 6,000 and posted there from to R and Company as 1,000। बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताइए जल्दी से।
चलिए, हमारे पास जो ये आ रहा है, machinery purchased from machinery purchased from R and company for 10,000 on credit was entered in purchase book as 6,000 and posted there to R and company rupees 1,000। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। देखिए ये आप सभी लोग कर पाएंगे अच्छे तरीके से। अब ये इसका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन है। एक बार फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन एक बार जल्दी से करिए फास्ट, एक बार जल्दी से, कम ऑन। चलिए जल्दी से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 5,000, और एंट्री भी आपको साथ साथ बताना है, जो प्रश्न नहीं है, जो एंट्री नहीं है, आप लोगों को फिर रिवर्ट करना है। क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज 5,000 वर recorded in the purchase book. Goods returned to Ram rupees 1,000 was recorded in the sales book. Credit purchase from S and company for 6,000 were recorded in sales book. However, S and company was correctly credited. Credit purchase from M and company 6,000 were recorded in sales book rupees 2,000 and posted there from the to the credit of Mark M and company as 1,000. Credit sales to Raman 4,000 was posted to the credit of Raghavan as company 1,000. Bills receivable for rupees 1,600 from Noor and was dishonored and posted to debit of allowances account. जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसको शायद पता भी होगा कि सारे ट्रांजेक्शन्स हमने अच्छे तरीके से करा रखे हैं। आप इन सारे ट्रांजेक्शन को एक बार जल्दी से करके देखिए, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए। किसी भी एक ट्रांजेक्शन में कोई डाउट होता है मुझसे पूछिए फास्ट। चलिए, सो होपफुली आप सभी लोगों को ये फोर्थ और फिफ्थ आप लोगों ने कर लिया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग बताते भी रहिए कि आप लोगों ने कितने कितने क्वेश्चंस किए हैं। फोर्थ या फिफ्थ हुआ या सुनो, जल्दी से बताइए, जल्दी से फास्ट, कम ऑन।
सो 6, 7, 8 देख लिया आप सभी लोगों ने, बताइए फास्ट। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से आप सभी लोगों को बताना है फास्ट, कम ऑन एक बार जल्दी से। सिक्स्थ है हमारे पास क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम। अगर हम लोग बात करें क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एंड कंपनी ₹6,000 वर recorded in sales book as ₹2,000 and posted there from to the credit of Mind and Company as ₹1,000. चलिए, कोई डाउट तो नहीं है ना? बताइए जल्दी से, फास्ट कर लिया आप लोगों ने। So credit sales to Raman 4,000 posted to the credit of Raghavan as 1,000. देखिए, bills receivable for 1,600 from Noor was dishonored and posted to debit of allowances account. Was posted to the debit of allowances account. कोई दिक्कत नहीं है। अलाउंसेस अकाउंट का मतलब समझ रहे हो आप लोग? अलाउंसेस अकाउंट का मतलब ये होता है कि हमने अलाउंसेस अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, तो वो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे बोलो, उसको नलीफाई करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बोलिए हाँ या ना। और ये क्वेश्चन जो है, आप इस क्वेश्चन को 9th वाले को आप लोग 9th, इसका और भी पार्ट है, 9th 10th और 11th है। 9th 10th और 11th और 12th है हमारे पास, तो यू कैन जस्ट ऑल्सो सी 9th 10th 11th और 12th। ठीक है, 9th 10th 11th और 12th आप सभी लोग देख सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 9th 10th 11th एंड 12th आप सभी लोग देख सकते हैं। एक बार जल्दी से, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा 9th 10th 11th एंड 12th, तो आप लोग मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। ओके, सो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर ₹800 वाज नॉट पोस्टेड। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन अगर मान के चलो प्रोवाइड किया है, जो कि हमने पोस्ट नहीं किया है, इसको भी हमें देना है क्या कि डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कर देंगे। अगर पोस्ट नहीं किया मतलब वो तो ओमिशन है। ठीक है, material of ₹10,000, wages of ₹3,000 were issued for construction of building. No adjustment was made in the books.
सो मटेरियल अगर हमारे पास 10,000 का है एंड वेजेस 3,000 का है एंड if it is used for the construction of building, no adjustment वो एंट्री है। ओके, सो होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी को आप सभी को ये बातें सब चीज समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इस कोड को जरूर इस्तेमाल करें, जिस कोड का नाम है SUCHIT10। क्या नाम है बताइए जल्दी से, SUCHIT10। ये जो कोड है, ये कोड, इस कोड को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और साथ के साथ बात आ रही सुन में, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और साथ के साथ आप सभी लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन एकदम टॉप फैकल्टीज के द्वारा देखने को मिलेगा। अगेन बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, बाय, सी यू, टेक केयर।